मैं इस उज्जैन राज के महामंत्री भैरव सिंह की पत्नी और मेरा नाम मधु। क्या बताऊं, स्वामी जी शादी करके तो लाए मुझे, कुछ दिन तो मेरे साथ ठीक से बिताए, लेकिन आज कई दिन से जाने उन्हें क्या हो गया है, वो मुझसे कोई बात ही नहीं करते। जब मैं उनके करीब जाने की कोशिश करती तो मुझसे दूर दूर से ही रहते हैं। कभी रात के 12 बजे, कभी 10 बजे, कभी 1 बजे रात में आते हैं और मुझसे कोई बात ही नहीं करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है, मेरी समझ में नहीं आता कि उन्हें क्या हो गया है कि मुझसे कोई बात ही नहीं करते हैं। लेकिन नहीं, जब तक मैं इस बात को जानूंगी नहीं, मेरे दिल को सुकून नहीं होगा। रामबली, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? अरे बता तो सही, अगर बताओगे नहीं तो मैं जानूंगी क्या? बतावे लायक नहीं ना। क्यों? लंबरदार का पता नहीं क्या होएगा, लंबरदार का पता नहीं क्या होएगा। पूरे गांव की मेहरबान का ढोंढा दाबे जरूरत है। रामबली, यही बात तो मेरी भी समझ में नहीं आता कि मेरे स्वामी जी को आज कई दिन से जाने क्या हो गया कि मुझसे कोई बात ही नहीं करते हैं। तुमसे बात कब तुम्हें लायक कब उबे नहीं करी है, तुमसे 2-4 बातें करी हैं। क्यों? पता नहीं इनका कहा, हमका जनाब कौनो ऊपरी चक्कर है, कहा साला ऊपरी चक्कर कहने का मतलब क्या है? कौनो भूत प्रेत का सही है। अच्छा, उन्हें भूत प्रेत लगा है। कौनो चुड़ैले पकड़े है लंबरदार का। इस वक्त कहाँ होंगे? इस समय? हाँ, इस समय सेनापति के बगले पर गए हैं। सेनापति के बंगले पे? हाँ। रामबली, मुझे इस बात को जानना होगा कि मेरे स्वामी जी सेनापति के बंगले पे क्या करने गए? पता सिरदा पर गए। जरूर जानूंगी। अब मुझे सेनापति के बंगले पे जाना होगा और छुप के मुझे देखना होगा कि वहाँ ये करते क्या है। और सुनो, बोलो। जैसे आवे का मन हुए तो एकदम लगे ना आयो। क्यों? ना ही 1 बीघा पल्ले खड़ी रहे, नहीं पता लग भाई ऊपरी चक्कर तो है ही है, दूसरे का सह तो है ही है। हम तो डराए तुम्हारा ढोल ना दाब दिए। ठीक है रामबली, आप चलिए और मैं आ रही हूँ। आयो। लंबरदार के ऊपर जब चुड़ैल सवारी ले ना तो उतनी टाइम हम तुमको खुद ही दिखाओगे। ठीक है, आप चलिए, मैं आ रही हूँ। लेकिन मलकिन हमका न बताए, तुम्हें नहीं बताऊंगी। हमका न बताओ नहीं, 80 हाथ के तरह तो को आए दे लंबर। तुम्हें नहीं बताऊंगी रामबली। अब हम चल रहे ना, चलिए। लगाए दिन है आगे, बड़ी तो बड़ी नहीं जैसी। स्वामी जी, जब तक मैं इस बात को नहीं जानूंगी कि आप सेनापति के बंगले पे क्या करने गए हैं, जब तक मेरे दिल को सुकून नहीं होगा। आ रही हूँ। हम तन्हाई जी लेंगे, मुझे है तन्हा मरना। हम तन्हाई जी लेंगे, मुझे है तन्हा मरना। जा बेवफा जा, मुझे प्यार नहीं करना। जा बेवफा जा, मुझे प्यार नहीं करना। हम तन्हाई जी लेंगे, मुझे है तन्हा मरना। हम तन्हाई जी लेंगे, मुझे है तन्हा मरना। जा बेवफा जा, मुझे प्यार नहीं करना। या भगवान, आज पूरे 4 दिन हो गए मेरे स्वामी जी वो कालीश्वर धाम गए हैं, अभी तक वो बंगले आए नहीं। मेरा जी
मेरा जी तो बहुत घबरा रहा है। या भगवान, क्या करे क्या नहीं। क्या तुम्हें पता ही ऐ गुलशनी, मेरे दिल दरिया वाले हैं, कलिया न बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं। क्या तुम्हें पता है अरे गुलशनी। पता ही गुलशनी, ये पहली बार मिलना भी कितना पागल कर देता है। कुछ कुछ होता है सांसों में, पर ना जाने क्यों होता है। ये पहली बार मिलना भी कितना पागल कर देता है। कुछ कुछ होता है सांसों में, पर ना जाने क्यों होता है। मदहोश बनाने वाले हैं, कलिया न बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं। क्या तुम्हें पता है गुलशनी। अरे भाभी पाला गो साला चिबरहा कर, तू साला हमार भाभी है। अरे बहने, यही बात वो तो कही है। अबे भाभी बोलेगी तुम नहीं। भाभी कहाँ बोली है? क्यों देवर जी, इस वक्त मेरे बंगले पर। हाँ भाभी, मैं रियासत की तरफ भ्रमण करने आया था और मेरे को मालूम था कि भाई साहब तो बंगले पर है नहीं। हाँ, वो तो महाकालेश्वर धाम दर्शन करने गए हैं। क्यों नहीं देवर? इसलिए मैंने सोचा कि चलकर देखूं, अगर भाभी को किसी चीज की आवश्यकता हो तो मैं ही चलकर मुहैया करवा दूं। लेकिन आपको देखने के बाद मेरे को अजीब सा लग रहा है। इस वक्त हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो देवर जी? तो जरा गौर कर, हमारी बात को सुन। गेहूं चुरा गो फैसल नहीं क्या? कि भाभी जी बोलिए, बात क्या हो गई? कि भाभी जी बोलिए, बात क्या हो गई? इतना घबराई जी नजर आ रही।
है खड़ा बोली बोलो क्या बात है सब बताऊंगी भैरो सिंह है खड़ा बोलो क्या बात है चेहरे पर क्यों उदासी हटाई अरे ही भाभी रियासत चैन के अंदर अगर किसी ने तुमको कुछ कहा हो उस ससुर का नाम बता दी उस हरामजादी को हम इस चैन की धरती पर जिंदा नहीं छोड़ेगी। देवर जी आप जानना चाहते हैं कि मेरे चेहरे पर क्यों उदासी? हाँ भाभी यही तो जानने के लिए मैं बेचैन हो रहा हूँ आखिर बात क्या है। तो क्या कहूँ कुछ समझ में है आता नहीं। आखिर क्या हुआ भाभी क्या कहूँ कुछ समझ में है आता नहीं। बीते हैं 4 दिन घड़ी नया ये पिया बस सी बात से मैं परेशान हूँ। क्या इसी बात हाँ देवर जी किसी बात से मैं परेशान हूँ। स्वामी के बिन न लगता मेरा जिया स्वामी के बिन। हाँ देवर जी आज पूरे 4 दिन हो गए मेरे स्वामी जी को वो महाकालेश्वर धाम गई ही अभी तक वहां से आई नहीं इसलिए मेरा जी बहुत घबरा रहा है। तो आप भाई साहब के लिए इतना बेचैन हो रही है। हाँ देवर जी अरे भाभी अभी तो सिर्फ 4 दिन हुआ है हो सकता है 4 बरस गुजर जाए और भाई साहब बंगले पर वापस ना आए। बेरू सिंह आप कहना क्या चाहते हैं? सुनो मैं बता रहा हूँ कि आखिर वो बंगले पर क्यों नहीं आएंगे। बोलिए। कि पावर के खातिर दिलना और दुखारी करो कि पावर के खातिर दिलना और दुखारी करो ओ दगाबाज था ये क्या करिए बेरू सिंह? किस्मत में भैरो सिंह है खड़ा किस्मत में भैरो सिंह है खड़ा मुझको अपना समझ कर करो प्यार है। बेरू सिंह तुझे जरा भी शर्म नहीं आती ऐसा कहती हुई? उसमें शर्म की क्या बात जो करता शर्म वो कर फूट जाए करम। हराम जाती तो शर्म आई न भैरो तुझे है जरा। अरे हराम जाते शर्म आई न भैरो तुझे है जरा। बात जो हुई मुझसे जो तू कर रहा
तो भैरव सिंह एक जुबा से मुझे भाभी कहता है, और भाभी तो माँ की समान होती है। कभी चूल्हे पर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। मोहब्बत में रिश्ते का कोई भेदभाव नहीं होता। जितना दिल में आए गाली दो, जितना दिल में आए कोस लो, लेकिन एक बार प्यार से अपनी इस गुलाब जैसा होठ को चूम लेने दो। हरामजादी कमीने भैरव सिंह, मैं तेरे मुंह पे कभी अरे शकुंतला, अगर तू प्यार से थूकती तो कसम से मैं अमृत समझकर उसे चाट लेता, क्योंकि मैं चिक्कू आशिक हूँ जरा दूजे किस्म का। भैरव सिंह, अगर अपनी खैर चाहता है तुमने बंगले से दफा हो जा कमीने। हाय तुम्हारी शौखियाताओं ने तुम मेरे को दीवाना कर दिया है। नहीं पानी पीने वाला है। तो पाथर गिरी तो कौन तरह कहाँ रही हो? अबे चल, गेट पर लग जा, कोई अंदर आने न पाए, क्योंकि मुझे भाभी से कुछ खास बातें करनी। बातें नहीं भाई, अभी दिल की बात नहीं। दिल के बात देखो, क्या घर में आए हो, को है नहीं ना, तो गाँव वाले मक्का करे। अबे हम तुम तो हैं, तुम गेट पर रहो, हम अंदर। मान लियो को छिनारा लगाए दे। चल गेट पर लग जा। अरे शकुंतला, अरे क्यों रूठ करके मुझसे, अरे क्यों रूठ करके मुझसे तुम दूर जा रही। करके मुझसे और तुम दूर जा रही, और मस्तानी चाल चल के मेरा दिल क्यों भाग। मस्तानी चाल चल के मेरा दिल क्यों लुभा रही। बनाया देखो फुर्सत में, कसम से मेरी जान, कि बनाया होगा फुर्सत में, और तुमको तो है खुदा। अरे फिर किस वास्ते तू और नखरे दिखा। ओ माय गॉड, अरे रंबलिया, तेरे को क्या हुआ रे? रामबली, क्या हुआ बाबू? जानो बचमना, कहीं तेरे को सिटियाबाजी का जुनून तो नहीं सवार हो? नहीं सिटियाबाजी नहीं सवार, बर्दाश्त नहीं हो रहा। अरे क्या हुआ बाबू? लंबरदार, दर्द नहीं हो रहा, बर्दाश्त नहीं हो। अरे क्या हुआ? नेहरू तो बताइए। राम जादे साले नालायक, मैं नेहरूंगा तब तो बताएगा। चुप्पे बता दे, कोई खास बात है? बहुत गंभीर बात है। नालायक कहीं का, चल बता। रे लंबरदार, भाई क्यों नेहरू, पूरा नेहरू। लंबरदार सुसु, राम जादे साले नालायक, तेरे को सुसु लगा है, कितना ढने भरने की क्या जरूरत है? बर्दाश्त नहीं हो। रामबली, जाओ गेट के दाई तरफ बाथरूम बना है, बाथरूम के अंदर जाओ, सुसु करके गेट पर लग जाओ, कोई अंदर आने ना पाए। बाथरूम में हम जानते नहीं ना,
अबे गेट के दाहिनी तरफ पड़ा है। बाथरूम में नहीं करे तो आसमान में जाते हो जैसे कोनो बुसौला हुए, चाक साले बिल्ली हो गया है साला, कोनो खरही हुए, नालायक यानी कि खलिहान हुए कोनो। अबे चल साला खुले आसमान की तले साला सुसु करेगा। जा गेट के बाई तरफ खेत और खलिहान है। हमें डर लगा भाई। क्यों तू चलो क्यों अकेले डर लगा भाई। साला लेडीज हो गया है। मान लियो सुसु करे जाई तो और मान लियो सुसु करे बैठी वो मैं नहीं देख लिए तो कहे वह सुसु करा थी। साला नालायक ले ये पिस्टल अपने पास ही से रख। अगर कोई तुम्हारी तरफ नजर उठाकर देखने की जरूरत करे तो साले को मौत के घाट उतार देना। चल जा जाई अबे यही के जरा करेगा। आए रे अबे जा लंबरदार अबे जा साले सही जाई लंबरदार जाए रही नहीं हरामजादे मेरे से अगर अपनी खैर चाहता है हरामजादे तो मेरी बंदी से दफा जा कमीना, वरना 2500 जूते। साली तो टकी की औरत हमरे के कहती है 2500 चप्पल मारोगे। अरे शकुंतलिया बोल हरामजादे जरा गौर कर हमारी बात को सुन। बोलिए। किसके ऊपर तू इतना उछल कूद कर रही है? शायद ओकर काली करतूत के बारे में तेरे को नहीं मालूम। बात क्यों शकुंतला कर रही? रोम से बात क्यों? रोम से बात क्यों शकुंतला कर रही? तेरे पत्नी बताया महारानी को ये क्या कह रहा है? मिल गई है सजा उसको दरबार में। तेरे पति ने बताया महारानी को। हरामजादी मेरे से जिसके ऊपर तेरे को बहुत बड़ा नाज है, तेरा पति वो साला सेनापति धमसन महारानी तारा को उसने अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। और इतना ही नहीं, महारानी तारा के साथ मिलकर दोनों ने युवराज आकाश को मौत के घाट उतार दिया है। और आज भरे दरबार महाराज जयचंद प्रताप सिंह ने दोनों को उम्र कैद की सजा सुना दी है। तेरे पति को तो फांसी होना ही होना है। नहीं भैरव सिंह, कहते कि बातें झूठी है भैरव सिंह। मेरे स्वामी, अरे मैं जो कह रहा हूँ वही सत्य है। मेरे स्वामी जी ऐसा कभी नहीं कर सकते। अरे उसने ऐसा किया है, इसलिए प्यार से समझा रहा हूँ कि उसके चक्कर में काहे को अपनी इस मासूम जवानी को बर्बाद करना चाहिए। भैरव सिंह, ये शकुंतला जीते जी अपनी जान दे देगी, लेकिन कमीने तेरे हाथ कभी नहीं आऊंगी। कुत्ते कभी नहीं। शकुंतला वाकई जब से हमने तेरी इस गदराई जवानी को देखा है तब से मेरे दिल में कुछ कुछ हो रहा है। एक ही पप्पू की बात है, आजा। हाय हाय कसम से तेरी सानिया मिर्जा कटनथुनिया ने हमरा जान मारेला रे। मुझे इष्ट है तुम्ही से, कसम से मेरी जान। कि मुझे इष्ट है तुम्ही से मेरी जान जिंदगानी। तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी।
बहार और स्वामी जी क्या आप पे और चाहा कोई स्वामी जी क्या आप पे और चाहा कोई शैतान और पर नारी के संग में टिका रहे ईमान। पर नारी के संग में और टिका रहे सर मानी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ठकुराइन तुम? हाँ मैं। अरे पगली, इतनी भयानक धूप और इतनी कड़ाके की गर्मी, तू अपने बंगले से चलकर यहाँ तक आ गई? अरे पगली, तेरे को अपने बारे में कुछ सोचना चाहिए। इस रियासत के लोग प्यार से तेरे को मंत्रानी कहते हैं। लोगों ने इस कड़ी धूप और भयंकर गर्मी में आते हुए तेरे को देखा होगा तो क्या सोचा होगा? मुझे नहीं, तुम्हें। मधु, और मधु बोलो क्या पड़ गया है मुझसे कोई? मधु बोलो क्या पड़ गया है मुझसे कोई काम? और काम चक्कर छोड़ कर और काय करो। और काम चक्कर छोड़ कर और काय करो। मधु खामखा इस कड़ी धूप और भयंकर गर्मी में कहीं इसके चक्कर में पड़कर अपना वक्त बर्बाद कर रही है। क्या बंगले के अंदर एसी चलाकर अमनो चैन के साथ आराम करो प्रिय। अच्छा, तो मैं जाऊं बंगले के अंदर एसी चला के और ऐसो आराम करूं और तुमको वो करने दो जो तुम्हारे दिल में आए। अरे पगली, मैं भी आ जाऊंगा। मेरी बात सुनो। हर के सिंदूर नारी को बस में किए, हर के सिंदूर, हर के सिंदूर नारी को बस में किए। प्यार से देखो तो अच्छी नारी है, बात आए अगर मान सम्मान की, वक्त आने पे दुर्गा और काली है ये। अपनी जुबान अपनी जुबान कान में टांग दे रे, लड़ाना नहीं वाला मिलता पूरा पाएगा। मैं ऊपर तेरा जुबान लड़ाना नहीं। मधु, मैं तेरा पति हूँ रे। अरे भाई ऐसा पति? हरामजादी, तुझे नहीं मालूम कि तू अपने देवता समान पति की समक्ष जुबान चला रही है? अरे हर पत्नी की नजर में उकर पति उकर के लिए उकर देवता होता है, उकर भगवान होता है। तू साली अपने भगवान की समक्ष जुबान चला रही है। धन हो पति देवता। अगर पति हो तो तुम जैसा, अरे पति नहीं, निकाल की टाइम सरकारी खसी समझ। अगर तुम जैसे पति
हम जैसी नारियों को मिल जाए ना तो नारी जात का तो सर्वनाश हो जाएगा। अरे मधु, तू भाग्यशाली है रे। अरे तू भाग्यशाली है जो कि तोहरा के हमरा जैसा पति मिला है। बाकी इस रियासत जैन की महिलाएं हम जैसन पति पाने के लिए तरस रही हैं। बहू अच्छी हो ना, चले जाइए। अच्छी चले जाइए, वरना मैं ये भूल जाऊंगी कि आप मेरे पति हैं। करे कुतिया, तू इसके चक्कर में पड़कर मेरे को भूल सकती है। हाँ। अरे अगर तू साली हमरा के भूल सकती है, अरे मधु, आज के बाद न तो हमारी पत्नी और न हम तेरा पति दोबारा अपनी मनहूस सूरत लेकर अंदर मेरे बीच में मत आना। मुझे तो तेरे को पत्नी कहने में शर्म आता है। चले जाइए। ऐसी पत्नी पर साली कुतिया। चले जाइए। कहीं पहला गए एकदम जब बता दी लंबरदार के ऊपर कौनो भूत प्रेत का सय है। पूरे गांव के मेहर को ढोढ़ा दाबे दौड़ा थे। पूरे गांव के मेहर भागी जा रहे हैं लुटिया लेके सब। राम बलि, बहाने सब गांव छोड़ दी। राम बलि, ये तो अच्छा हुआ कि तूने सही टाइम पे आके मुझे सब कुछ बता दिया था, वरना आज इस बेचारी की जिंदगी में तूफान आ जाता और ये सर्वभाग्य समाज में जीने काबिल ही नहीं। अरे एक 5 मिनट और ना उठते ना तो ढोढ़ा दबा के चढ़ा बैठ रहा मार दावत के हुआ। राम बलि जी, आप यहाँ से जाइए वरना आप पे शक कर लेंगे। हाँ हमका जाए दियो नहीं को गुस्सा में कहो कुआं गिर के आत्महत्या कर लिए। जाइए। चल रही नहीं लेकिन हमका न बताओ। जाइए राम बलि, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। लगाए दिन है आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। आइए, मत घबराइए क्योंकि मैं आ गई। अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। मत रोइए और मत घबराइए क्योंकि एक औरत का दुख और दर्द सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। बोलिए, क्या हुआ तुम्हारे साथ में? बचाया मुझे, दीजिए अपने, बचाया मुझे। जिंदगी दरिया भारी बहुआ पे साथ में सबके सब मेरे लगा हो गया। कजने वो पड़े हैं महाराज के। आप चिंता न करिए ये प्यारी बहन, मेरे रहे ही होगा कुछ आपका। मेरे रहे कैसे पति दी तुम्हारे बड़े कैद में। क्या हुआ तुम्हारे पति से? आखिर कौन सा ऐसा गुनाह किया तुम्हारे पति ने? कौन सा ऐसा जुर्म किया जो कि वो कैद खाने में
पति जी तुम्हारे बड़े कैद में साफ बतलाए दो, साफ बतलाए दो। क्या हुआ तुम्हारे पति के साथ में? आखिर कौन सा ऐसा गुनाह किया तुम्हारे पति ने? कौन सी ऐसी खता की जो कि वो कैद खाने में? दीदी जी बोलिए। आप जानना चाहती हैं कि मेरे स्वामी जी की क्या कथा है, क्या नहीं? बोलिए। दीदी जी मेरे स्वामी जी पर 2 साजिश रची गई है। दीदी कैसी साजिश? दीदी जी पहली साजिश तो ये है कि मेरे स्वामी जी और राजमाता का नाजायज संबंध। ये नहीं हो सकता। हाँ दीदी जी, एक राज को चलाने वाली राजमाता कभी भी इतना बड़ा घिनौना हरकत नहीं कर सकती। मुझे यकीन नहीं, मुझे विश्वास नहीं। और क्या हुआ? दीदी जी मेरे स्वामी जी और राजमाता मिलकर खबर का खून कर दिए। ये भी नहीं हो सकता है। एक जन्म देने वाली माँ कभी डायन और हत्यारा नहीं बन सकती। अरे लोग तो औलाद को पाने के लिए ना जाने कितने मंदिर और मस्जिद में जाके माथा टेकते हैं, उसके बाद औलाद पाते हैं। और फिर एक माँ 9 महीने कोख में अपनी औलाद को रखती है, उसके बाद जन्म देती है। और जन्म देने वाली माँ कभी हत्यारा डायन नहीं बन सकती। मुझे तो शक हो रहा कि जब मेरे पति आपके साथ इतना बड़ा घिनौना हरकत कर सकते हैं, कहीं उन्हीं की चाल तो नहीं? दीदी अगर आप इस मौके पे ना आई होती तो आपके पति मेरी इज्जत लूट लेते। दीदी जी मुझे कहीं करना छोड़ते। आप चिंता नहीं करिए, आज के बाद तुम्हें कुछ नहीं हो। और मैं तुम्हारी हर आदत से वाकिफ हूँ। लेकिन दीदी जी बोलिए। एक और साथ कर दीजिए। दीदी जी क्या? दीदी जी मेरे स्वामी जी को और राजमाता को बचा लीजिए। ये आपका एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। दीदी जी कभी नहीं। ठीक है, आज मैं प्रतिज्ञा करती और कसम खाती हूँ कि तुम्हारे पति को बचाने के लिए और राजमाता को बचाने के लिए क्यों ना मुझे अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन तुम्हारे पति पे और राजमाता पे आंच नहीं आने दूंगी। बहन कहाँ है ना? बहन कहाँ है? तो बहन का फर्ज अदा करके मैं दिखाऊंगी और अपने ही बयान से, अपने ही हाथों से तुम्हारे पति को और राजमाता को मैं छुड़ाऊंगी। स्वामी जी वफादारी के नाम पे, अरे वफादारी के नाम पे 4 चांद मैं लगाऊंगी और तुमने की गद्दारी तो वफादारी करके मैं दिखाऊंगी। आओ मेरे साथ।